यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी मान्यता की जरूरत हर एक विश्वविद्यालय को पड़ती है। ये उच्च शिक्षा को नियंत्रण करने वाला प्राधिकरण है। यही यूजीसी इस समय विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह है कि यूजीसी की तरफ से लाया गया एक नियम यूजीसी समता विनिमय 2026। इसके जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना है। रोहित वेमुला और पायल तडवी की कथित जातिगत भेदभाव के कारण हुए हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ऐसे मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के आदेश दिए थे। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समता विनिमय 2026 लेकर आई। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा SC, ST, OBC के साथ जातिगत भेदभाव करने पर कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने नियम का विरोध सड़कों पर हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दी है, लेकिन इस पर लगी रोक कब हट जाए कुछ निश्चित नहीं है। इस संबंध में रीवा न्यायालय के अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पूरे देश भर में यूजीसी का विरोध चल रहा है, चाहे सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, यूजीसी को लेकर के सारे देश में विरोध चल रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर उसका विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी पदों पर हैं, वो त्यागपत्र दे रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। आज हम खबर आप तक से टीपी सिंह इस वक्त रीवा जिला न्यायालय परिसर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ काफी विद्वान अधिवक्ता, जिसमें राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य एडवोकेट प्रताप सिंह जी सहित कई तमाम विद्वान अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये यूजीसी है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है। नमस्कार। ये यूजीसी का विरोध पूरे देश भर में चल रहा है, क्या वजह है? ये यूजीसी है क्या? ये यूजीसी दरअसल क्या है कि वो बेमुला वाले केस में 2 बच्चों का सुसाइड हुआ था। काज वाज डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। उनकी मदर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये कहा कि आप नियम बनाइए जिससे आपकी संस्थाओं में पढ़ने लिखने वाले बच्चों का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ भेदभाव के कारण डिप्रेशन में आकर कोई छात्र इस तरह के कदम ना उठाए। और इसके लिए ये एक नियम बनाया गया। दरअसल जो ये नियम बनाया गया है अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। इसमें डिफिनीशंस जो हैं वो क्लियर नहीं है, काफ़ी इसमें कमियां और त्रुटियां हैं। उन्होंने जो ये नियम बनाए हैं उसमें SC, ST के स्टैंड पर ही उन्होंने OBC जोड़ दिया, तो OBC का एक बड़ा कैप है। अब OBC केस में आने से SC, ST का जो प्रोटेक्शन था वो खत्म हो गया। अभी तो उनको उनके खिलाफ प्रोटेक्शन था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो कॉलेजेस में और एजुकेशनल कैंपस में होता था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स था। आपको ऐसे करना था। अब क्या होगा कि आपस में छात्रों में संशय, संदेह, डर और बाइफरकेशंस, डिविजन्स होंगे। जो अभी छात्र पढ़ने जाते थे वो भी हमेशा इस चीज में रहेंगे कि पता नहीं मैं जिसके साथ हूँ उसने कहीं कह दिया कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो एक लंबी लड़ाई होगी, उसका तो कैरियर खत्म हो गया। तो जो नियम बनाए गए हैं वो नियम इस तरह से नहीं है कि वो पारदर्शी हो। ऐसे भी नहीं है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत ऐसे कर दी गई, किसी ने कर दिया, मान लीजिए कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया किसी का आपस में, या पॉलिटिकल किसी का विरोध है एक दूसरे से और उन्होंने शिकायत कर दी, तो उन्होंने अगर ऐसी शिकायत कर दी है तो उसकी सच्चाई पता चलने पर आपने कह दिया कि पता नहीं रहेगा कि किसने किया है शिकायत। जैसे A की B से लड़ाई है और दोनों मान लीजिए कि उस कैटेगरी में नहीं है, तो उन्होंने एक उस कैटेगरी वाले को बुला के झूठी शिकायत करा दी। अब झूठी शिकायत करा दी तो वो आदमी का आपको नाम नहीं डिस्क्लोज करना है, तो पता नहीं चला कि किसने किया। किस तरह की शिकायत? जाति आधारित शब्द या कुछ गाली या कुछ और भी? डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज है, डिस्क्रिमिनेट करना। तो आप किसी माने भेदभाव अगर होता है, आप भेदभाव करते हैं, तो उसमें जो जातियां हैं तो वो उन्होंने डिफाइन कर दी है। डिफिनीशन वही कह रहा हूं कि क्लियर ही नहीं हो रहा है उससे कि क्या है। अब उसमें यह है कि अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी है तो देयर इज नो वे, यू कैन नॉट गो टू मेक अ केस अगेंस्ट हिम, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड ऑल दैट। तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उनके खिलाफ कुछ। जैसे अभी वर्मा साहब ने बनाया पॉक्सो एक्ट, तो उसमें उन्होंने कर दिया कि अगर कोई शिकायत करता है और शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ ही मुकदमा चलेगा। तो कोई आपके सेफ गार्ड्स नहीं है। अब इस मैटर पर हम लोगों को बहुत बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है, और सारा जो विरोध हो रहा है उसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप भी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। गलत जानकारी है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, न मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, न कांग्रेस में, न और किसी दल में हूँ।
मैं वकील हूं और वकीलों की संस्था राज्य अधिवक्ता परिषद का सदस्य हूं। मैंने जो ये एक्ट आया है उसको पढ़ा है, तो मेरी समझ में ये आया है कि एक्ट जो है बहुत सारी चीजें मेरी समझ में आई, मैंने उसमें पॉइंट आउट किया। बट सिंस द मैटर इज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें कोई भी जो ये आंदोलन प्रदर्शन धरने हो रहे हैं ये उचित नहीं है और इसमें किसी को टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए चूंकि अब उसमें ऑब्जर्वेशन, उसकी वैलिडिटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंटी और उसके बारे में और भी जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा, तय करेगा और फिर वो जो भी वर्डिक्ट आएगा तो उसको तो सभी को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही यूजीसी कानून बना है, आपकी नजर में इसका विरोध क्यों हो रहा है? उचित है या अनुचित? ये जो विरोध हो रहा है बिल्कुल उचित हो रहा है, क्योंकि जांच का बंटवारा हो रहा है, इससे बरक सकते हैं। इसमें कई दलों की, क्योंकि आप भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के इसमें 50 सदस्य थे, 50 मेंबर थे, हर दल के थे, लेकिन इसमें बीजेपी के ज्यादा लोग थे। इसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, ऐसा लोगों का कहना है। आप इसमें क्या कहेंगे? ऐसा है कि अभी जो नियम यूजीसी का बना है, तो अभी हमारे यहाँ जो जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, वो सुप्रीम कोर्ट, वो फिर से इसमें विचार कर रहे हैं और जो सही होगा उसको सुनवाई करके ठीक करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? मामला जो है तो कानून से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में सब विधि से है, इसलिए इसके विषय में कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। ये विरोध जो हो रहा है पूरे देश भर में, कह रहे हैं कि ये सवर्णों को अपमानित करने के लिए है, वहाँ उनकी प्रतिभाओं को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब ये सब जब सुप्रीम कोर्ट में है मैटर, तो वो तो डिसाइड करेंगे ना कि क्या होना चाहिए, एक्चुअल में कानून क्या होना चाहिए, है ना, पारदर्शिता कितनी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, उनके जजमेंट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है, क्या मानते हैं कि इसके स्टे लगने से विरोध बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा? जो उबाल आया है तो अभी तो लग नहीं रहा है, लेकिन चूंकि एक मरहम का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे, तो अभी तो थोड़ा सा संघर्ष कम होगा। लेकिन जिस तरह से सामाजिक ढांचा को तोड़ने का ये मोदी सरकार का कुत्सित प्रयास है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है एक मरहम का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से आशा ये है कि इसके उचित निर्णय आएंगे मेरिट में, इसी आशा के साथ अभी तो ये स्थगित होगा। इस तरह के कानून जो बनते हैं, ये अपने देश के लिए कितने फायदेमंद, समाज के लिए कितने फायदेमंद रहेंगे या नुकसानदेह? ये नुकसानदेह देखिए क्या है, अभी कुछ नहीं कह सकते इस विषय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सबके लिए वो होगा, सभी के लिए होगा। जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो सबके लिए सर्वोपरि होगा। पहले इसके बारे में क्या किया जाए, बताया जाए। हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, लेकिन उसमें संशोधन क्या होना चाहिए इस पर? मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं गोपाल जी त्रिपाठी, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत का कार्य समिति मेंबर हूं। जैसा आपको विदित है कि इस समय पूरे भारतवर्ष में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन धरने किए जा रहे हैं। इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट बात कर देना चाहता हूं कि जैसा विदित भी होगा आपको, क्योंकि पत्रकार वगैरह हैं, आप लोग सभी मीडिया संबंधित है, पत्रकार हैं, जानते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं। आप जानते हैं कि वो इस सरकार के विरोधी दल के नेता है और ऐसे ही कई कमेटियों में सरकार के विपरीत लोग हैं। और भी लोग थे, 50 मेंबर तो बीजेपी के थे। हाँ, नहीं, वो ठीक बात आप कह रहे हैं। तो ये जो ले आया गया है बिल, तो बिल तो ले आया गया है, लेकिन सरकार, अभी मैंने पुष्ट समाचार में ही देखा है, पुष्टि तो नहीं हुई है, तो इसमें है कि संशोधन की वार्ता चल रही है। और जैसा आप इसमें क्या संशोधन होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए कि कॉलेज कैंपस में सभी भाईचारे का माहौल होता है और एक दूसरे से गले मिलकर सभी छात्र विद्या का अर्जन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाईचारा खत्म करने की ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है और गलत भी है। जो ये विरोध है
विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो भाईचारा है नष्ट हो रहा है और उसमें जो विद्या दान करने वाले जो प्रोफेसर, उनके लिए सभी शिष्य समान थे, उनमें भी एक विरोधाभासी भावनाएं उत्पन्न होंगी जो समाज के लिए घातक होगी और इससे वर्ग संघर्ष की भी स्थिति निर्मित हो रही है, जो भी न किसी देश के लिए अच्छी कही जा सकती, न किसी समाज के लिए कही जा सकती। तो इसमें मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बिल में वो अपनी एक सब कमेटी बना करके और उसका संशोधन करें, जिससे भाईचारे की भावना बनी रहे, किसी का विरोध ना हो, सभी भाई भाई आपस में, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का, ये होना चाहिए। और संशोधन आवश्यक है सभी के हित को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए। आपका क्या कहना है? देखिए, जो देश में विरोध हो रहा है बहुत सही हो रहा है। ये जो कानून है ये काला कानून है और ये देश में अराजकता फैलेगी इससे, और जो जातियां हैं, जो जिनका भाईचारा है वो खत्म होगा। मैं ये चाहता हूं कि इसको खत्म करे सरकार, और जो भाईचारा हमारे बीच में है, हमारे समाज के बीच में, ना कोई ऊंच ना नीच, सब बराबर है। ये जो 21वीं सदी है ये जात विरोधी है, इसमें कोई जाति नहीं है, हम सब एक है। इसलिए ये कानून काला कानून है, इसे वापस करें, इसमें संशोधन करें और देश की रक्षा करें। तो ये थे रीवा जिला न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने बताया कि यूजीसी को लेकर के विरोध क्यों हो रहा है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी तरह से अपडेट के लिए देखते रहे खबर आप तक नए OTP से। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।